सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन इस दुनिया के रचयिता गॉड के पास पहुंच गया था और आओचेन पूरे मानवता में पहला ऐसा इंसान बना जिसके पास इतनी काबिलियत थी कि वो इस जगह पर खड़ा हो पाए। गॉड उसे अपने इटर्निटियन क्रिएशन थ्रोन की पावर देना चाहते थे, पर इसके लिए पहले आओचेन को खुद को साबित करना था, जिसके लिए उन्होंने 5 क्रिस्टल से उसका टेस्ट लिया। आओचेन इसमें सफल हुआ, पर गॉड ने पूछा कि क्या तुम ये सब करके थक नहीं गए, पर आओचेन ने रिप्लाई दिया कि नाइट बनना उसे अच्छा फील करवाता है और लोगों की मदद करना वो अपना फर्ज समझता है। अब उसके पास थ्रोन की पावर आ गई थी, जिससे उसने डीमन गॉड के हमले को भी रोक दिया और एक सिंगल अटैक से ही उसे जमीन पर दे मारा था। सभी हैरान थे और जियो वो को भी लग रहा था कि आओचेन इस दुनिया का नहीं है। डीमन गॉड बार मरा नहीं था, वो वापस उठ खड़ा हुआ और कहता है कि लड़के, तुमने वास्तव में इस गॉड एम्परर को क्रोधित कर दिया और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और 10 पिलर ड्रैगन एनोय टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे हेवन स्लोविंग ड्रैगन बाहर आ गए थे और एक फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों पर उस एनर्जी के पड़ने से उन्हें काफी तेज दर्द हो रहा था। डीमन गॉड बार कहता है कि आज मैं निश्चित रूप से तुम इंसानों का पूरी तरीके से खात्मा कर दूंगा। हाउचेन कहता है कि अगर ऐसी बात है और अपनी पावर को आजमा लो, देखते हैं कि आज हम दोनों में से कौन जिंदा बचता है। और वो अपने डिवाइन थ्रोन की डिवाइन सील सी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो सारी डिवाइन थ्रोन पावर अब एक साथ मिलकर एक पोर्टल बना लेती है। हाउचेन उसके अंदर चला जाता है और अब उसकी बॉडी पर डिवाइन आर्मर आ गया था, जो एक गॉड लेवल आर्मर था। साथ ही उसके पास 6 विंग इटर्निटी एंड क्रिएशन थ्रोन भी आ जाती है, क्योंकि डिवाइन थ्रोन को प्राप्त करने के बाद पेटिशनर को आर्मर और स्वॉर्ड दोनों प्राप्त होती थी। हाउचेन की बॉडी पर अब 6 विंग्स थे, जिससे ही पता चल रहा था कि वो कितना पावरफुल हो चुका है। कई सारे डीमन गॉड एक साथ हाउचेन पर हमला करने के लिए आते हैं, पर हाउचेन अपनी स्वॉर्ड को तेजी से स्पिन करने लगा और एक पावरफुल स्लेश से हमला करता है। यह सिंगल स्लेश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कई सारे डीमन गॉड एक ही हमले में मारे गए। डीमन गॉड बार परेशान हो गया था कि इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, जो इसने सिर्फ अपने सिंगल अटैक में कई सारे डीमन गॉड्स को मार डाला। हाउचेन ने अब डीमन गॉड बार के फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया था। डीमन गॉड बार उस पर हमला करने लगा, पर हाउचेन की पावर पीक पर होने से वो आसानी से उसके हमले को रोक लेता है और अब उनके बीच फियर्स फाइट स्टार्ट हो जाती है। डीमन गॉड बार हाउचेन पर जानलेवा अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर इन हमलों से हाउचेन को कुछ नहीं हो रहा था और उल्टा हाउचेन के हमलों से तेज वॉइड क्रैक क्रिएट हो रहे थे, जिससे डीमन एम्परर सहम उठा कि इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर एक पल में ही 9th लेवल के पीक पर पहुंच गई। वाकई ये काफी अद्भुत है और साथ ही इस लड़के की पावर लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान जो इतने खतरे में है, आखिर उनके बीच इतना पावरफुल नाइट कहां से आया। वो हाउचेन से फाइट करता ही जा रहा था, पर उसके लगातार किए गए हमले बेकार थे। हाउचेन के स्लेश चट्टानों को भी चीर दे रहे थे और हर एक हमला इतना पावरफुल था कि वो जमीन पर पड़ने से एक वैली को क्रिएट कर दे रहा था। अब हाउचेन डीमन एम्परर पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो खुद को बचा नहीं पाया और नीचे मैग्मा के पुल में जा गिरा, पर उसे कुछ नहीं हुआ था। वो वापस बाहर आ गया और हाउचेन पर हमला करने लगा। उनके बीच की ये फाइट और भी ज्यादा फियर्स हो गई थी। हाउचेन अपना हर एक हमला परफेक्शन के साथ कर रहा था, जिससे डीमन एम्परर उसे छू भी नहीं पा रहा था, बल्कि हाउचेन उसे लगातार दूर धकेलता जा रहा था, जिससे डीमन गॉड अपनी जायंट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, पर हाउचेन उससे बच गया। ये डीमन एम्परर की चाल थी। वो चालाकी से टेलीपोर्ट होकर पीछे आ गया और धोखे से हाउचेन पर हमला किया। हाउचेन अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि यह मामूली सा हमला था, जिससे एक तेज एक्सप्लोजन हुआ, पर हाउचेन इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमला उसका बाल तक नहीं जला पाया। हाउचेन गुस्से के साथ पीछे मुड़ा और अब वो एक तेज स्लेश से डीमन एम्परर को काफी दूर फेंक देता है। डीमन एम्परर ने आज कसम खाई थी कि वो हार नहीं मानेगा, इसीलिए वो इतनी बार गिरने के बावजूद भी हर बार दोबारा हाउचेन पर हमला करने पड़ रहा था। हाउचेन अब उसकी स्वॉर्ड पर एक पावरफुल अटैक करता है। डीमन एम्परर की स्वॉर्ड इसका सामना नहीं कर पाती और नष्ट हो जाती है। डीमन एम्परर हैरान हुआ कि आखिर मेरी स्वॉर्ड को कैसे नष्ट किया जा सकता है। वो सोच रहा था कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो मैं इसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाया। हाउचेन कहता है कि मैं जिस डीमन गॉड एम्परर को जानता हूँ, तुम मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो। डीमन एम्परर बार पूछता है कि आखिर तुम असलियत में हो कौन, पर हाउचेन कोई जवाब नहीं देता। उसके पीछे अब डिवाइन थॉर्न सिंबल क्रिएट हो गया था। अब वक्त आ चुका था कि इस लड़ाई को खत्म किया जाए। डीमन गॉड एम्परर ने अपने मल्टीपल हेवन स्लोविंग ड्रैगन को बाहर निकाल लिया, जिन्हें वो हाउचेन पर हमला करने भेजता है। हाउचेन कहता है कि मैं वो हूँ
हूँ जो अनंत काल की शक्ति को होल्ड करता है और अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, इसीलिए तुम्हें सजा देने का वक्त आ गया है। और वो अपनी स्वॉर्ड के इटर्नल 3 रियल्स को एक्टिवेट करके उस स्लेश को उन ड्रैगन पर छोड़ देता है। इस स्लेश में इतनी पावर थी कि डीमन एम्परर के सैकड़ों ड्रैगन को बाहर निकाला था, पर इस सिंगल स्लेश ने सभी ड्रैगन को चीर कर रख दिया और ये स्लेश सीधा डीमन एम्परर को जाकर लगा, जिससे वो बच नहीं सका। उसकी बॉडी भी 2 हिस्सों में बढ़ गई और ये स्लेश पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में फैला, जिस वजह से सारी जगह की जीवन शक्ति वापस लौट आई थी। पौधे वापस खिल उठे थे, अंधकार गायब हो गया था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। डीमन गॉड एम्परर बार मारा गया। सभी इंसान खुश हुए कि डीमन गॉड एम्परर को हरा दिया गया। वास्तव में ये एक चमत्कार की तरह था। जियो वो कहते हैं कि वाकई काफी अमेजिंग है। असेसिन शू योंग जियाओ भी कहती है कि इस लड़के के नाम को मैं हमेशा याद रखूंगी। हाओ चेन वापस गॉड के पास पहुंच गया था। वो कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे जिस लेजेंडरी पर्सन की कहानी सुनाई थी, जिसने 6000 साल पहले इंसानों को बचाया था, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। गॉड कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, तुम ही वो पहले व्यक्ति हो जो मेरे स्टोन की पावर को संभाल पाए, इसीलिए तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो इस स्टोन को एक्टिवेट कर सके। हाओ चेन ने जब आंखें खोली तो वापस 6000 साल पहले के उस वक्त में आ गया। वो सभी से कहता है कि हम सभी इंसानों को कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। हम में से हर कोई लीजेंड बन सकता है और अपनी कहानी लिख सकता है। वो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को आसमान में छोड़ता है, जिससे काफी सारी लाइट एनर्जी पार्टिकल नीचे गिरने लगते हैं, जिससे सभी इंसानों के गांव ठीक हो रहे थे। सभी काफी खुश होते हैं कि हम बच गए और वो सभी हाओ चेन को एक गॉड मान रहे थे। हाओ चेन वहां से गायब हो गया और उसके पीछे वो 5 क्रिस्टल छूट गए, जिससे जियो वो ने फिर 5 और डिवाइन थ्रोन को बनाया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।